घुंघरू भारतीय शास्त्रीय नृत्य का अभिन्न अंग है और साथ ही साथ महत्वपूर्ण वाद्य भी है। घुंघरुओं के बिना भारतीय नृत्य की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। घुंघरुओं की खनकदार व मीठी झनकार से ही भारतीय शास्त्रीय नृत्य परिपूर्ण है। 21 वर्ष की उभरती नृत्यांगना ऋचा लोढ़ा, जी हां ऋचा लोढ़ा, जिन्होंने भरतनाट्यम की प्रारंभिक शिक्षा 7 वर्ष की आयु से अमेरिका में प्रारंभ की। इसके पश्चात सन 2003 से ऋचा ने सुश्री डॉक्टर संगीता पेटकर जी के मार्गदर्शन में विधिवत तालीम लेना प्रारंभ किया। डॉक्टर संगीता जी के सानिध्य में ऋचा को लाने का श्रेय उनकी माता जी को जाता है, जिन्होंने सही वक्त पर उचित निर्णय लिया। ऋचा छोटी थी तब से ही उसे डांस का शौक था। एक बार ऐसे ही छम्मा छम्मा गाना लगा हुआ था और वो उस पर डांस कर रही थी, तो मैं उसको देख ही रही थी। मैंने सोचा अगर ये बॉलीवुड पे इतना अच्छा डांस करती है तो इसे क्यों ना क्लासिकल सिखाया जाए। इसलिए तब से मैंने क्लासिकल टीचर की शुरुआत यूएसए में की और 2-3 घर के बाजू में ही क्लासिकल टीचर सिखाने आती थी, तो मैंने ऋचा का वहाँ डांस क्लास लगा दिया। और ऋचा वहाँ पे क्लासिकल बहुत इंटरेस्ट से सीखने लगी। उसके बाद 1 साल बाद जब हम इंडिया वापस आए तब मुझे थोड़ा और प्रॉब्लम आया कि अब मैं क्लासिकल डांस और भरतनाट्यम की टीचर कहाँ से ढूंढूंगी। जब मैंने थोड़ा इधर उधर ढूंढा तो संगीता पेटकर जी से मेरी पहचान हुई और फिर ऋचा को वहाँ पे मैंने डांस क्लास लगा दिया। ऋचा आज कम से कम 10 से 15 साल से डांस क्लास सीख रही है। आज वो अरंगेत्रम की स्टेज पे आ गई है और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। ऋचा ऐसा मानती है कि भरतनाट्यम ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई तथा नृत्य के द्वारा जीवन जीने का कौशल व आत्मीय सुख प्राप्त हुआ। ऋचा ने भरतनाट्यम जो इंडियन क्लासिकल डांस का और एक काफ़ी डिफिकल्ट डांस है 10 साल पहले शुरुआत की थी। उसके ग्रैंड पेरेंट्स श्री जवेरीलाल जी लोढ़ा, सुशीला बाई लोढ़ा और उनके गुरुजी संगीता पेटकर मैडम, इनके आशीर्वाद में जो 10 साल पहले मेहनत चालू की थी, आज उस मेहनत का परिणाम ऋचा इज ऑन द स्टेज ऑन हर डेब्यू परफॉर्मेंस, जिसे हम अरंगेत्रम कहते हैं। और शी इज फेस्ड मेनी चैलेंजेस ओवर द लास्ट 10 years और पढ़ाई भी चालू थी उसकी डेंटिस्ट्री की। इन सब हालातों में उसने ये जो हासिल किया है अरंगेत्रम, जो हमारे जैन कम्युनिटी में काफ़ी अनकॉमन है, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर अचीवमेंट टुडे फॉर अचीविंग दिस ग्रेट गोल। और इसके बाद में वो डेंटिस्ट भी बन जाएगी और अब्रॉड भी जाएगी फॉरेन एजुकेशन के लिए, तो हमारे लिए एक सोने पे सुहागा है। मजे की बात है कि ऋचा मेरी डांस टीचर भी है। हर शादी में हम दोनों परफॉर्म साथ में करते हैं। शी इज़ माई डांस पार्टनर इन एवरी वेडिंग और हमारा डांस सबसे बढ़िया होता है। तो उसके भरतनाट्यम का एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है कि वी हैव द बेस्ट ऑफ द डांस इन एवरी वेडिंग। ऋचा BDS यानी दंत चिकित्सा की अंतिम वर्ष की विद्यार्थी है। ऋचा ने कई जगहों पर अपने नृत्य का कौशल दिखाया, जैसे कि रामनवमी के अवसर पर राम मंदिर के प्रांगण में, लोकमत सखी मंच के द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में। विशेषकर ऋचा ने प्रसिद्ध अभिनेत्री जया प्रदा जी के साथ अपनी कला की खुशबू को बिखेरा तथा इसी क्रम में ऋचा ने सोला वाइन्स फिल्म फेस्टिवल नासिक में भी अपनी दस्तक दी। ऋचा ने अंतर्राष्ट्रीय शांति परिषद में अपनी प्रस्तुति देकर अपने गुरु के साथ साथ अपने नाम का भी परचम लहराया। मुझे याद है कि 2006 या 7 के आसपास ऋचा की मदर और उसकी बहन और ऋचा ऐसे तीनों मुझसे मिलने के लिए आए थे। ऋचा की बहन शांत और सिंसियर थी और ऋचा बहुत ही बबली सी नॉटी सी लड़की थी। तो उस समय मुझे ऐसे लगा कि शायद सोनल उसकी बड़ी बहन कंटिन्यू करेगी और ऋचा का थोड़ा सा मुश्किल लगा था, लेकिन बात तो हुई उल्टी। सोनल की बजाय ऋचा बहुत सीरियस हो गई डांस को लेकर और उसने कंटिन्यू किया। और अभी इतने साल हो गए हैं लेकिन ये लड़की बहुत रेगुलर रही है। मुझे याद है हम लोग द डिज़ायर फिल्म जब मैंने कोरियोग्राफ की थी तो उस समय डिज़ायर के डायरेक्टर जो थे तो उन्होंने मुझे ऋचा के लिए पूछा था
तो उस समय मैंने रीचा की माँ से और रीचा से भी बात की, तो मैंने वही कहा कि ग्लैमर की दुनिया अलग होती है और डांस एक अलग बात होती है, तो आप इसके बारे में सोचें और फिर ही निर्णय लें। उस समय उन दोनों का भी एक ही उनका जवाब था कि दीदी आप जैसे कहेंगे हम वैसे ही करेंगे, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं तो रीचा भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगी। तो मुझे उस बात से इतना ज़रूर लगा कि जो विश्वास मेरे प्रति उनका था वो कायम भी रहना चाहिए, और इतने सालों के इसमें वो बन पाया है, इसकी भी खुशी थी। रीचा के लिए भी मैं यही कहूँगी कि रीचा, तुम्हारे आने वाले सारे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं या जो भी प्लान्स है उसको लेकर तुम साथ ज़रूर बढ़ो, और डांस के लिए जितनी श्रद्धा है, एज ए गुरु मेरे लिए जितना प्रेम है, तो ये सब कायम रखते हुए ज़रूर आगे बढ़ना। बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। ऋचा भरतनाट्यम को विश्व की पृष्ठभूमि पर ख्याति दिलाना चाहती है। चेन्नई स्थित कला क्षेत्र में ऋचा भरतनाट्यम का गहन प्रशिक्षण लेने की इच्छा रखती है। Dance has brought me closer to myself, to know who I am as a person. It has given me confidence, focus, and patience. It has taught me to multitask, how to deal with problems, and never to give up in life, and to try better and harder every time. नाट्य शास्त्र में लिखा है, यतो हस्त ततो दृष्टि, यतो दृष्टि ततो मन, यतो मन ततो भाव, यतो भाव ततो रस। इसका अर्थ है, जहाँ हस्त वहाँ नज़र, जहाँ नज़र वहाँ मन, और जहाँ मन है वही उत्पन्न होती है रस। और इसी अलग अलग तरह के रस के द्वारा एक डांसर अपने प्रेक्षक के दिल तक पहुँच पाता है। गुरु का मार्गदर्शन और माता पिता का अटूट विश्वास मुझे यहाँ इतनी दूर तक लाया है। आशा है कि मैं हमेशा उनकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। ऋचा, आपका नृत्य का सुहाना सफर यूं ही चलता रहे और आप निरंतर नृत्य के क्षेत्र में नए आयामों को छुए, ऐसी हमारी कामना है। और साथ ही साथ आपको आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हाथों में पहली बार थामा था तुम्हें, हाथों में पहली बार थामा था तुम्हें, अब दोनों हाथ भी कम पड़ते हैं समेटते तुम्हें। तुम नहीं हो तो होता है घर सुना, तुम नहीं हो तो घर होता है सुना, तुम्हारी बातों ने ही माहौल है बुना। मम्मी को नाराज देख तुम्हें कुछ नहीं सुहाता, मम्मी को नाराज देख तुम्हें कुछ नहीं सुहाता, डैडी को तुम्हारी सलाह बगैर कुछ नहीं बाता। पढ़ाई के साथ साथ नृत्य को निखारा, कड़ी मेहनत से खुद को है उबारा। एक लड़की होने का नाज हो तुम, एक लड़की होने का गुरूर हो तुम, मेरे जीवन की मुस्कान हो तुम। विश्वास है मुझे हर काम सफल हो तुम्हारा, विश्वास है मुझे हर काम सफल रहे तुम्हारा। भगवान से करती हूँ इल्तजा, रोशन रहेगा नाम तुम्हारा, रोशन रहेगा नाम तुम्हारा।